मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी जो उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। पहली फोकियत तो इंसानों की है जो घरों में 12 लाख रह रहे हैं। अब देखिए 2050 में जब इसकी आबादी ज़रा तसव्वुर कीजिए, जब 3 करोड़ हो जाएगी या 2.5 करोड़ हो जाएगी 2050 में, ये तब तक ना कवर कर रहा है। True. हमारी जिम्मेदारी तो तब तक है ना। तो तब हमें तकरीबन 24 लाख 25 लाख ऐसे घरानों को अकोमोडेट करने की जरूरत है जो 3 मरले को भी शुक्र के साथ वो कहेंगे हमें रह ले। तो इसके लिए हमें चाहिए 90,000 एकड़ जगह। 90,000 एकड़ जगह उनको अकोमोडेट करने के, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। देखिए मैं इसकी मिसाल देता हूँ, प्लानिंग नहीं है, जगह नहीं। अभी सरकारी घर मुलाजमों को उन्होंने एक स्कीम शुरू की 2004 में कि जिसमें उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी तनख्वाह में से आप सैलरी कटवा दें इंस्टॉल, तो हम आपको ऐसे है कि जब आप रिटायर्ड होंगे आपको घर या प्लाट दे देंगे। ठीक है। 20 साल हो चुके हैं लाहौर में, अभी तक किसी को प्लाट नहीं अलाट किया, लोग रिटायर्ड भी हो रहे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अच्छा। अब ये तकरीबन 10,000 लोग हैं जिन्होंने प्रायोरिटी दी है कि हमने लाहौर में घर आपसे लेना है, ठीक है ना जी। उनको 10,000 को तो आप अकोमोडेट नहीं कर रहे पिछले 20 साल से, जो मुलाजिम है जिनका भी हक है ना, वो इसके शहरी है, अब रिटायर्ड हो गए। तो कैसे आप 90,000 आप एकड़ का अरेंज करेंगे और यहाँ के जो होमलेस लोग हैं बेशक बाहर से आकर मजदूरी करें, अब तो उनका हक, इस शहर का हक है, इस शहर में मेहनत कर रहे हैं, इस शहर में उनको अकोमोडेट कर रहे हैं, तो आप उनको अकोमोडेट करें। लेकिन क्या इस मास्टर प्लान के अंदर जो सबसे अहम मेरे नुक्ता नज़र से है, क्या आपने अकोमोडेट किया हुआ है? अगर नहीं किया हुआ तो फिर एक दूसरी रिवीजन के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा ज़ैन, ये बताएं कि इस प्लान में जो चेंजेस किए गए हैं, क्या उन चेंजेस का मकसद मखसूस जो बड़े डेवलपर्स हैं या माफिया है उनको फ़ायदा पहुंचाना है? देखें, मैं नूर इस हवाले से ना बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का मालिक आदमी हूँ, और मेरे नज़दीक ये माफिया और ये जो इस तरह के वर्ड्स हैं ना, मैं इनको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई शख्स कर भी रहे तो छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई शख्स इस मुल्क में बिजनेस कर रहा है और अगर उसका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है तो हम उसको माफिया कह के तो उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए जब तक हमारे पास किसी भी तरह का कोई। बिजनेसमैन में बड़ा फ़र्क होता है। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। ये आपके जो तमाम तर सवालात हैं ना, ये इस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि क्या ज़रूरी ज़मीनों को कमर्शियल या रेजिडेंशल में हम कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं। देखें, जब आप सवाल कर रही थी ना, तो तब मैंने ये पानी का गिलास पकड़ के तो आधा पिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसको देखने के 2 अंदाज हैं कि ये आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। बात ये है कि अगर तो आप कहेंगी कि ये आधा गिलास खाली है और देखने वाले सुनने वाले इसको इस तरह ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर वाकई ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वो रेजिडेंशल एक्टिविटीज़ हैं, वो होंगी। तो जो अभी डॉक्टर साहब ने बात कही कि जो लाहौर की आबादी ये ग्रो करके 2050 तक डबल हो जाएगी, तो फिर इन सब को कहाँ पे सुलाना? सड़कों पे। अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको यूटिलाइज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मास्टर प्लान बनाने वाले लोग हैं उनको इस चीज़ को मलहूज़े खातर रखने की ज़रूरत है कि क्या हम उसके मुतबादल पॉकेट्स उस तरह की बना रहे हैं। ट्रू। क्या हम ग्रीन एरिया को उस सतह पे लेकर जा रहे हैं, जो कि इस मास्टर प्लान का सबसे बड़ा कंपोनेंट है कि जो एग्जिस्टिंग आबादियां हैं उनका ट्री कवर 1% से 7% पर लेकर जाएंगे, और जो मौजूदा पॉकेट्स हैं और खाली हैं और उनको हम मुस्तकबिल में आबाद करने जा रहे हैं, उनका हम ट्री कवर 20% के ऊपर लेकर जाएंगे। तो इस चीज़ को मलहूज़े खातर रखने की ज़रूरत है। बात यह है कि अगर मास्टर प्लान में किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को ब्राउन जोन में या रेजिडेंशियल जोन में डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो क्या उसके मुतबादल आपके पास देखें रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मौजूद है, रूडा के पास 1,08,000 एकड़ मौजूद है। इसके अलावा लाहौर के अलावा कसूर, ननकाना और शेखुपुरा के एरियाज़ मौजूद हैं जो कि अभी डेवलप होने हैं, उनका तो कभी मास्टर प्लान ही मौजूद नहीं था। तो आप जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड है, ये एग्रीकल्चर पॉकेट है, क्या आप वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं? ये
तो अगर अब हम इस शहर में ये कह दें कि वो जी फिरोजपुर रोड के साथ एक जगह थी, वहाँ पर किसी ज़माने में मकई और गंदम काश्त होती थी, तो अभी जो 90 इयर्स ओल्ड बंदा है और वो अपनी सेंसिस में है, उसको यहाँ पर ला के बैठा दें, उसको कहेंगे लक्ष्मी चौक में, क्या वो कहेगा भाई इतने थे फसला सी। राइट। अभी भी आप हम इस एरा में हैं कि हम सारे सोशल मीडिया यूज़र हैं, अभी भी चिबुर्जी की तस्वीर आ जाती है कि चिबुर्जी मौजूद है और साथ में जो गंदम है वो नज़र आ रही है, तो हम तो फिर सारी ज़िंदगी वहाँ पे सड़क ही ना बनाते। तो मेरा मतलब है कि ये इस तरह बात करके किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देना कि लैंड माफिया या ये लैंड ग्रैबर्स या ये रियल एस्टेट माफिया, तो मेरे ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ये एक गलत अप्रोच है। जो चीज़ हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसके मुतबादल फ्राहम कर दी जाए तो किसी ना किसी तरह वो कंपनसेट कर दी जाती है। अब आपका जो अगला सवाल था कि क्या किसी लैंड माफिया को या लैंड ग्रैबर को या रियल एस्टेट माफिया को या कोई भी आप माफिया का नाम ले लें, उनको मास्टर प्लान के अंदर तो अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। देखें, ये इस तरह नहीं है, ये कोई लोगों के समझाने के लिए कि ऐसे नहीं है कि मास्टर प्लान का एक पेपर है, इस तरह उसके ऊपर गोलदारा लगाया और कहा कि नूर ये आपकी जगह हुई, जाए यहाँ पे जाके सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी बनाना शुरू कर दें। इसका एक बाकायदा तौर पर जो 7 स्टेजेस हैं वो बनाई जाती हैं, जो अभी हबीबुल अक रंधावा साहब फरमा रहे थे ना कि मैं उस कमेटी में मौजूद था, मुझे पता है, ऑफ द रिकॉर्ड को ऑन द रिकॉर्ड लेके आता हूँ। इन्होंने जाके एतराज़ करना तो उसके ऊपर कि भाई आपने इसकी जो इन्वायरमेंट की रिपोर्ट्स हैं वो क्यों नहीं करवाई। तो ये सही चीज़ नहीं थी। देखें, वो उजलत में किया गया और उसका सबूत मौजूद है। हम ये जो अल्फाज बोल रहे हैं कि मास्टर प्लान 2050 को जब 2022 में इन्होंने अप्रूव करवाने की कोशिश की, वो उजलत में किया गया। मैं नहीं कह रहा, लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन कह रहा जिसने इसको कल अदम करार दिया। अब ये जब इसको मंजूर कर लिया जाएगा, देखिए अगर मेरा इसके ऊपर कोई कमेंट है तो ये मेरी ज़ाती राय हो सकती है। जब तक CMIT या ऑडिटर जनरल या हाई कोर्ट या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या कोई भी इस टेक्निकल एजेंसी इसको कुछ साबित ना कर दे तो वो एक इल्ज़ाम है। अब उसके ऊपर साबित हो गया कि उजलत में किया गया तो वो एक जुर्म है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई ये उजलत में क्यों किया गया था। और अभी ये जो इस वक्त बना रहे हैं मास्टर प्लान, इनको उससे मिसाल लेनी चाहिए कि क्या हम तो उजलत में नहीं कर रहे। अभी जो हम इस दिन बैठे हुए, ये 4 से लेके 7 मई तक इन्होंने पब्लिक हियरिंग करनी है और लोगों की राय लेनी है। इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है कि क्या एसी वाले कमरे में बैठ के लोगों की राय तो नहीं ले ली गई। जो इस मास्टर प्लान में नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है कि वो जाके नूरुल सहर के घर में जाएं, जाके पूछें कि आपके घर के कितने अफराद हैं, आपके घर का रकबा कितना है, कितना पानी यूज़ करते हैं। क्या ये घर पे बैठ के स्टैटिस्टिक्स तो नहीं तैयार किए जा रहे या फील्ड में उतरा जा रहा है। तो इस वक्त जो LDA है, जो अपने कंसल्टेंट से काम करवा रहा है, वो इस चीज़ को देखे। और इसमें मेरी मास्टर प्लान 2050 में एक ऑब्जर्वेशन है कि अभी जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, मैं चाहूंगी हमारे पास सिर्फ लास्ट मिनट है, हबीबुल हक साहब का भी थोड़ा सा ओपिनियन ले। अच्छा हबीबुल हक साहब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि 2050 तक ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है ये प्लान? नहीं, प्लान तो अभी इन्होंने मुकम्मल करना ना, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। देखिए बात वही है, ये होता है, देखिए एक घर का डिज़ाइन करना हो तो खातून खाना से ज़रूर मशवरा लेते हैं, भाई किचन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये कैसी बदकिस्मती की बात है कि आप इतने बड़े मास्टर प्लान बन रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेटरी डिज़ाइनिंग मौजूद नहीं है, स्टेक होल्डर से आप मशवरा नहीं करते। पब्लिक कंसल्टेशन देखें, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। आप पब्लिक से पूछें कि अभी क्या क्या आपके ट्रेंड हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले पब्लिक में समझता हूँ जो होमलेस, जिनके पास 3 मरले का भी एक घर नहीं है, 5 मरले का घर नहीं है, आप उनसे पूछें कि भाई आपके पास नहीं है तो कैसे हम मीट विद करें, आप तजावीज़ दें। जब तक आप पब्लिक कंसल्टेशन नहीं करेंगे इस मास्टर प्लान की और इस जल्दी में या किसी मसलहत के तहत इसको पास कर लेंगे, तो ये देखिए आगे जाके ये स्टॉक ऑफ हो जाएगा। फिर आपको एक ज़रूरत पड़ेगी कि हम एक और मास्टर प्लान, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा 2016 में पड़ी इनको, हाँ जैसे 2016 में पड़ी। देखिए इसको कम्प्रीहेंड करना है और इसको आपने लॉन्ग टर्म बनाना है, तो आप जितने स्टेक होल्डर इस डेमोग्राफिक प्रोफाइल लाहौर के हैं, आबादी के जितने सेक्शन हैं, आप उनसे पूछें, मशवरा लें और फिर उसको इनकॉर्पोरेट करके अपनी रिपोर्ट में फिर